अध्याय प्रथम भारत की भौगोलिक स्थिति। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास एवं आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। भारत का नामकरण का इतिहास। आइए थोड़ा भारत का नामकरण का इतिहास को समझते हैं। ये भारत का मैप है। आज़ादी से पहले भारत, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। आज़ादी से पहले पाकिस्तान भी भारत का क्षेत्र ही हुआ करता था। और ये लाल रंग का बॉर्डर, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। यानी कि इसी क्षेत्र में ये पूर्वी भाग है, ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। यानी कि इसी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। और ये सिंधु नदी का क्षेत्र है, यानी कि सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र है। सिंधु नदी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु नदी बहने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, यानी कि आर्यों ने वैदिक सभ्यता का विकास किया, जिस कारण आर्यों के नाम पर आर्यवर्त पड़ा। वैदिक काल के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत वर्ष पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कई बाहरी देश से था, जैसे ईरान, यूनान। अब इन सारे देश को सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार करने के लिए सिंधु नदी को पार करना पड़ता था। यानी कि सिंधु नदी को पार कर सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार किया जाता था। ईरान जहाँ फारसी भाषा का प्रचलन था, जिस कारण सिंधु नदी को हिंदू नदी से संबोधित करता था, यानी कि नाम से पुकारा करता था, जिस कारण से हिंदुस्तान नाम पड़ा। ईरान सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा करता था, जिस कारण से हिंदुस्तान नाम पड़ा। यूनान सिंधु नदी को इंडस नदी, ग्रीक भाषा का शब्द था, इंडस नदी पुकारा करता था। इस कारण भारत का नाम इंडिया पड़ा। भारत के संविधान में भारत और इंडिया शब्द का उल्लेख है, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है। यह भारत का नामकरण का इतिहास है। भारत का नाम आर्यवर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जो कि वायु पुराण में लिखा गया है, भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष कहलाता है। वैदिक आर्यों का निवास स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में था। वैदिक आर्यों का निवास स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में था। ईरान ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। ईरान ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। यह था भारत का नामकरण का इतिहास। अवस्थिति एवं विस्तार भारत का। तो विस्तार आइए समझते हैं। उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में मरुस्थल, दक्षिण में पठार एवं वन, उत्तर पूर्व में पहाड़ियाँ एवं वन, मध्य में मैदान, गंगा का मैदान। अब इसको शब्द में देखते हैं।
भारत एशिया एशिया द्वीप के दक्षिणी मध्य